दोस्तों आपको पता होगा आज से 3-4 महीना पहले नरेंद्र मोदी जो है एससीओ के समिट में चाइना गए हुए थे। चाइना में जाके उन्होंने एससीओ समिट किया, वहाँ पे बहुत तरीके से बात हुई और वहाँ पे पुतिन वगैरह सभी कोई आए हुए थे। लेकिन वहाँ पे मोदी को एक थ्रेट था CIA से, अमेरिका का जो CIA एजेंट है उसके तरफ से थ्रेट था। क्यों थ्रेट था, क्या मामला है, आज की इस वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है CIA बहुत से अपने प्लानिंग को अंजाम दे चुका है। आप देखिए तो बांग्लादेश तख्ता पलट, या फिर आप देखिए नेपाल में तख्ता पलट, अभी पाकिस्तान में इमरान खान को हटाकर वहाँ पर तख्ता पलट जो हुआ वो भी आपने देखा, श्रीलंका में देखा। यानी कि कहने का मतलब है इंडिया के जो भी नेबर कंट्री है, अगल बगल के जो भी पड़ोसी है, उसमें तख्ता पलट हो चुका है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन CIA जो भी मंसूबा था उसका, वो यहाँ पे प्लानिंग किया। ऐसा नहीं है कि वो प्लानिंग यहाँ पे नहीं किया, वो यहाँ पे प्लानिंग किया। अभी मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे भी वो प्लानिंग कर रहा है, लेकिन वहाँ यहाँ पे जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। जो है जेनजी जो है सड़कों पर यहाँ नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे राहुल गांधी बोल चुके हैं कि जेनजी को सड़कों पर आना पड़ेगा संविधान बचाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आप कनेक्ट करके देख सकते हैं कैसे ये जो है राहुल गांधी इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि CIA से ये कनेक्टेड है। जॉर्ज सोरोस कैसे फंडिंग हुआ था चुनाव में, 2024 के चुनाव में मैनिपुलेट करने के लिए पब्लिक को कि संविधान खतरे में, ये चीज़ आपने देखा। तो जो है विपक्ष यहाँ पे दूसरे कंट्री के एजेंट से मिला हुआ है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, पहले भी भारत में हो चुका है। आपने देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री का एसिनेट जब हुआ था ताशकंद में, प्लेन में, वो मिस्ट्री आज तक वो सुलझा नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन हुआ था वहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा तरीक़ा से मीटिंग हुआ। वो वापस इंडिया आ रहे थे, लेकिन वहीं प्लेन में ही उनका मौत हो चुका था। वो आज भी मिस्ट्री है, सुलझा नहीं। वैसे ही करके ताशकंद 2.0 करने का अंजाम जो है PM मोदी को भी किया जा रहा था SCO समिट में, लेकिन ये हुआ नहीं। आप देखेंगे तो यहाँ पे किसान आंदोलन के थ्रू किया गया कि कुछ इंडिया में करवा दे, या फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे वक्फ बिल के नाम पर भी कुछ हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे जो है CA NRC, ये भी आपने देखा होगा यहाँ पे हुआ CA NRC के मामले में। तो ये सारा कुछ करके देख रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो है जेनजी सड़कों पे नहीं आया। यहाँ पे नौकरी का ही मुद्दा उठा, रोजगार का ही मुद्दा उठा, लेकिन यहाँ का जो युवा है सशक्त है, ये जानता है सब कुछ। यहाँ के युवा जो है बहुत तेज तरार है, समझता है कि क्या अगल बगल के कंट्री में उसका हुआ है और क्या बाहरी ताकत करने का कोशिश कर रही है। यहाँ के युवा जो है अनपढ़ गंवार नहीं है दूसरे देशों की तरह कि दूसरे देशों के बाद में आ गए। यहाँ पे एकदम जो कह सकते हैं पुअर सिचुएशन है, यहाँ की इकनॉमी जो है एकदम डल है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की इकनॉमी जो है वो बूस्ट कर रहा है, इसीलिए युवा जो है वो सशक्त है, जान रहा है कि क्या अगल बगल में इसका हो रहा है और क्या करने का कोशिश हो रहा है। यहाँ के युवा जो हैं सबसे पहले राम भक्त है, शस्त्रों और शास्त्र दोनों को जानते हैं। तो इसीलिए इंडिया में ये कर पाना बहुत मुश्किल है। आप देखिए 1500 साल जो है वो मुग़ल राज किए, 300-400 साल अंग्रेज जो है राज किए, लेकिन हिंदू धर्म को या फिर इंडिया को मिटा नहीं सके। वो अलग बात है कि 1947 में इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन इंडिया के नक्शे को कभी भी मिटा नहीं पाए ये लोग। क्यों? क्योंकि इंडिया शुरू से रहा है और अभी तक भी रहेगा। जब ये पूरा दुनिया भी नहीं होगा तब भी इंडिया रहेगा, क्योंकि इंडिया एक पुरानी कालखंड से चला आ रहा एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ की ये इसका किसी भी मतलब हिस्ट्री को मिटा देंगे या फिर कुछ को मिटा देंगे, वो जिंदा रहने वाला है। तो ये मत समझिए कि इंडिया जो है मिट जाएगा। नेता आएंगे जाएंगे, हम और आप आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देश कभी भी नहीं मिटेगा। ये देश हमेशा खड़ा रहेगा। आप इतिहास में जाकर देख सकते हैं कितना आक्रांता आए, कितना अंग्रेज आए, आकर वो चले गए, मर गए, कहाँ गए पता नहीं है, लेकिन इंडिया आज भी खड़ा है। इंडिया आज देश का तीसरा सबसे बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो चुका है। अमेरिका चाइना के बाद से तीसरा बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश इंडिया है। हमने जापान को हराया, जर्मनी को हराया, मतलब जो अंग्रेज हमारे देश पर राज करके गए थे उन देशों को हमने हरा दिया है। ये मेरा कहने का ये मतलब है कि मोदी जो इतना अपना प्लानिंग और आगे बढ़ा रहे इंडिया को। 1947 में देश जो है आज़ाद हुआ था, लेकिन 2047 जो है वो आने वाला जो साल है उसके लिए इंडिया का जो प्लान है बहुत बड़ा है प्लान। इंडिया सबसे बड़ा सुपर पावर बनना चाहता है उस वक्त तक। ये प्लानिंग जो है ये कोई देशों को खटक रही है, खास करके अमेरिका को खटक रही है, चाइना को खटक रहा है। इसी के वजह से जो है अमेरिका मोदी को ऐसा नहीं चाहता है कि वो देश के जो है PM बने रहे, इसीलिए उनका तख्ता पलट कराना चाहता है या फिर उनको अपने
अपना पपेट बनाना चाहता है, जो कि जीते जी तो ऐसा हो नहीं सकता। तो सोच रहा है अमेरिका कि क्यों ना मोदी को मार दिया जाए, उनको असैसिनेट कर दिया जाए। तो इसीलिए CIA के एजेंट जो है 30 से 31 अगस्त को बांग्लादेश के ढाका के होटल नंबर 808 में रुके थे। इनका जो कर्नल रैंक के अधिकारी थे, जो कि CIA में एजेंट थे, इनको जो है इनका जो नाम बताया जा रहा है टेरान जैक्सन इनका नाम है। 50 साल की इनका उम्र है। उन्होंने बांग्लादेश के ढाका के जो होटल है वो उसमें ठहरे थे। और आप पूछेंगे कि वो वहाँ से बांग्लादेश के ढाका से कैसे मोदी को मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका जो उनके नीचे जो काम करने वाले छोटे छोटे अधिकारी था वो वहाँ पहुँचा था SCO के समिट में, और वहाँ मोदी को वो कुछ भी कर सकते थे। वहाँ पे आप देख सकते हैं स्वीट पॉइजन कहा जाता है, हाथ मिलाते हुए कुछ ऐसा केमिकल मोदी के हाथ में चिपका देते, उनका उसके वजह से मोदी का कुछ मतलब हो जाता, या फिर वो चलते चलते कुछ इंजेक्शन लगा देते। मतलब बहुत प्रकार से मोदी को हार्म पहुँचाया जा सकता था, इसीलिए वो उनको मारना ज़रूरी था। और वहाँ पे जो है CIA के एजेंट जो है वो बांग्लादेश के ढाका के होटल नंबर 808 में उनका जो है लाश मिला था, वो भी संदिग्ध हालत में। और उनका जो एजेंट मरा था वहाँ पे, बताया जा रहा है कि जो रसिया का एजेंट जो है वो और यहाँ इंडिया का रो मिलके ये प्लान उनको चलाया था, जॉइंट मिशन हुआ था। और उसी के तहत वहाँ ढाका में CIA के एजेंट को मारा गया, और ना कि CIA के एजेंट को बल्कि पाकिस्तान के एजेंट को ही मारा गया। यानी कि वहाँ पे CIA और पाकिस्तान के एजेंट जो है ISI वो दोनों मिलकर काम कर रहा था मोदी के खिलाफ। उस दोनों को मारा गया रसिया और इंडिया के एजेंट द्वारा मिशन चलाकर। वो पुतिन ने देखा होगा आपने, पुतिन अपने गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे बहुत देर तक मोदी का, लगभग 10 से 15 मिनट इंतज़ार किए थे कि मोदी आएंगे, उसी कार में हम दोनों जाएंगे। और करीब से उसी कार में मोदी पुतिन के साथ गए थे। आपने तस्वीर भी देखा होगा, और बहुत ये बात चली थी कि मतलब कितना अच्छा दोस्ताना है। तो वो उनके साथ बताया जा रहा है, अब ये कयास लगाया जा रहा है कि वो कुछ सीक्रेट बात को रख रहे थे कि आपका जान पे खतरा है ये वो, और हमने पकड़ लिया कि कौन मतलब आपके जान को खतरा किससे है, कौन आपको मार सकता है, ये उन्होंने बताया मोदी को। और इसके मरने के बावजूद, जो कि CIA का एजेंट जो मरा था उसके मरने के बावजूद भी अमेरिका कोई क्लेम नहीं करेगा, और वैसा ही हुआ। अमेरिका कोई क्लेम नहीं किया। उस जो बॉडी है उसको ढाका के कोई पुलिस वाले कोई हॉस्पिटल में ले जाया नहीं गया, या फिर पोस्टमार्टम नहीं किया गया। वहाँ के जो है कह सकते हैं एम्बेसी के, अमेरिका के ही एम्बेसी के, जो कि ढाका में पॉइंटेड था, वो वहीं के अमेरिका के एम्बेसी जो है ढाका में जो था उसी के द्वारा सबको ले जाया गया। ना कि सबको ले जाया गया, उस होटल के 808 कमरे नंबर से उस सब के इर्द गिर्द जो सामान था उसको भी ले जाया गया। करीब से 2-3 बैग को भर के निकाला गया था सब के साथ। और ये ऐसा क्या चीज़ हुआ कि इस खबर को दबा दिया गया, होटल वालों को धमकाया गया, पुलिस वाले को धमकाया गया, वहाँ की मीडिया को धमकाया गया, और ये खबर को दबाया गया। मतलब समझ सकते हैं आप कितना बड़ा ये प्लानिंग था। ये ऐसा क्यों देखा गया? क्योंकि रसिया जिस हिसाब से मौत हुआ था, वो जो CIA का एजेंट था, वहाँ पे कहा जा रहा है कि कोलोनियम पॉइजन जो है मिलाकर खाने में दिया गया था, जो कि CIA का एजेंट वो मरा था। तो इस हिसाब से जो है अपने जो कह सकते हैं कि कह सकते हैं CIA के एजेंट वगैरह के जो कत्ल करता है वो रसिया इस हिसाब से करता है, क्योंकि रसिया ऐसा पहले भी कर चुका है। तो इसीलिए रसिया का हाथ इसमें बताया जा रहा है, और रो हमारे एजेंट कंपनी का हाथ बताया जा रहा है। तो ये दोनों मिलकर इस मिशन को अंजाम दिए हैं। और आपने देखा होगा मोदी जब आए थे वहाँ चाइना जापान के दौरे से, तो यहाँ पे कुछ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला था कि अभी मैं दौरा करके आया हूँ जापान और चाइना SCO समिट से। तो उतना में वो लोग ताली बजाने लगे, वहाँ के जो लोग थे जिनको संबोधित कर रहे थे PM मोदी इंडिया में आकर। तो वो ताली पे उन्होंने बोला कि आप किस लिए ताली बजा रहे हैं, मैं वापस आ गया इसलिए, या फिर मैं गया था इसलिए। मतलब गया था तो ठीक है,
वापस आ गया इसलिए ताली, ये कभी भी मोदी ने नहीं कहा। 11 साल हो गया, 12 साल मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए। इन दौरान उन्होंने कितना ही दौरा किया, लेकिन अभी तक ऐसा बयान नहीं आया। और जो करीब से मोदी के बातों को सुनते हैं, उनके करीब से रिपोर्टिंग करते हैं मोदी का, वो लोग ये कड़ी को जोड़ कर देख रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी अपने इशारों में कोई बात को कहते हैं, और जो आदमी डिकोड कर लिया उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ हो रहा था, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है मोदी के साथ। आपने देखा होगा बंगाल के बॉर्डर पे कैसा कुछ हुआ था, वो हाईवे पे, तो वहाँ पे भी मोदी को थ्रेट था, किसान आंदोलन के नाम पर कैसे कुछ हो रहा था, वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह आ गई थी। आपने ये चीज़ देखा होगा वहाँ पे जो कांड हुआ था। फिर 2-3 बार हवा में उनका जो जा रहा था प्राइवेट जेट जो है वो दूसरे देश में, वहाँ पे भी कुछ कांड हुआ था। तो मोदी के खिलाफ बहुत तरीके से कोशिश हुई, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अमेरिका के साथ एशियान समिट होने वाला था, वहाँ भी मोदी नहीं गए, वर्चुअली उसमें भागीदारी लेने वाले हैं वो इंडिया से ही। तो ये एजेंट कंपनी जो है हमारे इंडिया की उन्होंने कुछ बात तो मोदी को बोला, इसलिए मोदी आज इतनी साल हो चुके हैं, लगभग 2024 में उन्होंने या फिर 2025 के शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात किया था। करीब से 1 साल या 8-9 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन अब तक मुलाकात के बहुत सारे कह सकते हैं मंच बने, लेकिन मोदी ट्रंप के साथ नहीं मिले। तो ये भी एक संदेश जा रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मोदी ट्रंप इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि आपने देखा होगा जेलेंस्की को कैसे बेइज्जत किया, खुद यूरोप के कंट्री में जितने भी राष्ट्रपति उनको बुलाकर कैसे बेइज्जत किया, ज़बरदस्ती अपने बातों को मनवाया। तो इसी वजह से मोदी नहीं जा पा रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत ही कह सकते हैं एक सम्मानित देश है, और हम ऐसे जाकर किसी राष्ट्रपति के द्वारा अपने देशों को बेइज्जती नहीं कराना चाहते, क्योंकि हमारे देश को पीएम मोदी अगर वहाँ पे कह सकते हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो ये भी है एक एंगल है, और वो भी एक एंगल है। तो ये आप क्या समझते हैं इस बातों से, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।